आगे और AIF यानी कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के द्वारा जो कुछ भी निवेश इन फंड्स में जो कुछ भी निवेश किया जाता है बैंक्स और NBFC के द्वारा, इसमें उन्हें एक प्रोविजन करने की जरूरत पड़ी है। ये रूल आया था थोड़े समय पहले RBI की तरफ से। अब इस रूल में कुछ संशोधन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है और इस बदलाव से बैंक्स और NBFC को थोड़ी राहत मिल रही है प्रोविजन के मामलों को लेकर। क्या है ये मामला, किस तरह की राहत है, किस तरह की कंपनियों को फायदा, ये जरा अच्छे से समझ लीजिए। वरुण हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। वरुण जी बताइए। तो अनिल जी, जैसे कि आपने कहा कि कुछ समय पहले कानून आया था, RBI लेके आया था दिसंबर के महीने में, मुझे याद है। Yes. अब ये RBI की तरफ से कहा गया था कि अगर आपका किसी AIF में इन्वेस्टमेंट है और उस AIF ने आपके डेटर में पैसे लगाए हैं तो आपको 100% प्रोविजनिंग करनी होगी। ये RBI ने तब कहा था और 12 महीने के अंदर आपको ये प्रोविजनिंग जो है या तो आप बेच दीजिएगा या तो आप प्रोविजनिंग कीजिएगा। और इसके चलते काफ़ी सारी बैंक्स और NBFCs को प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी। अब RBI का ये कहना है कि आपको जितना आपका उस AIF में उस डेटर पे एक्सपोजर है सिर्फ उतनी प्रोविजनिंग करनी होगी। देखिए, दोनों में फ़र्क समझिएगा। एक, आपने जितना भी उस AIF में पैसा लगाया पूरी प्रोविजनिंग, और एक उस AIF का उस डेटर में जितना एक्सपोजर है उतनी प्रोविजनिंग। तो इस दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप जब नतीजे आए थे इन बैंक्स NBFCs के तब उनको सुनते तो ये कहते थे कि हमारे 2 या 3 ऐसे डेटास हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन इसके वजह से प्रोविजनिंग जो है वो पूरी करनी पड़ रही है। अब यहाँ RBI की तरफ से ये राहत दी गई है। दूसरा, इसमें जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है उसको भी एक्सक्लूड किया गया है और केवल वो डेट और हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट जो है उसको अब रखा गया है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है और ये भी एक अच्छी बात है। हालांकि कुछ ये कह रहे हैं कि डेट और जो बाकी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इतना दे दिया है, यही इन कंपनीज के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब देखिए, RBI का जब कानून आया था उसके बाद तमाम कंपनीज ने अपनी प्रोविजनिंग कर दी थी और इसमें सबसे आगे बढ़ के किसी ने अगर प्रोविजनिंग की थी तो पिरामल एंटरप्राइजेस ने की थी। करीब 3,540 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग, ऑलमोस्ट टोटल 100% प्रोविजनिंग जो है इन्होंने एक ही क्वार्टर में कर दी थी। और कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और उनके मुताबिक ये जो RBI का नया कानून आया है इसके वजह से करीब 1700 से 1800 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग रिवर्सल जो है वो पिरामल एंटरप्राइजेस को मिलेगा। 1600 करोड़ सोचा था, 1500 1700-1800 करोड़ है। 50% मोटा मोटी रिवर्सल हो जाएगी। ये बड़ा इनको बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है अनिल जी, क्योंकि मुझे याद है इन्होंने भी ये कहा था कि इनके शायद 2 या 3 ही क्लाइंट जो ओवरलैप हो रहे थे। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा क्लाइंट ओवरलैप हो रहे थे, बट क्योंकि RBI ने कहा था तो प्रोविजनिंग करनी थी और ये एकमात्र कंपनी थी जिसने 100% प्रोविजनिंग की थी। तो सबसे बड़ा फायदा जो है वो इनको होगा। HDFC बैंक 1220 करोड़ की प्रोविजनिंग इन्होंने की थी तो इनको भी यहाँ काफ़ी हद तक रिवर्सल मिलेगा। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस 867 करोड़ की प्रोविजनिंग की थी। ICICI बैंक ने 627 करोड़ की थी। SBI, कोटक, एक्सिस, RBL, LIC हाउसिंग, IIFL फाइनेंस, इन सब ने प्रोविजनिंग की थी। इनफैक्ट IIFL फाइनेंस ने तो इनके एक हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी थी उसमें 160 करोड़ रुपए के आसपास का चार्ज भी लिया था। अब ये चार्ज कितना रिवर्स होगा ये पता नहीं, ये तो IIFL बता सकेगा, लेकिन 40 करोड़ की प्रोविजनिंग के साथ साथ 160 करोड़ का इन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज भी लिया था, यानी कि टोटल 200 करोड़ रुपए के आसपास का चार्ज इन्होंने लिया था। इसमें से कितना रिवर्स होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ फायदा इनको भी होगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पिरामल एंटरप्राइजेस। इसके अलावा लिस्ट में आपको बता चुका हूँ, 2 चीज़ होगी, एक तो आगे प्रोविजनिंग कम करनी पड़ेगी और अभी जो प्रोविजनिंग की है उसका रिवर्सल होगा, तो इसका सीधा इम्पैक्ट इन कंपनियों के मुनाफे पे होगा। ओके, तो ये है आपके लिए AIF की प्रोविजन का सबसे बड़ा फायदा PL को। और पिरामल आप देखिए आज इसीलिए वायदा करो मार्केट टॉप गेनर के तौर पर जबरदस्त एक्शन में आपको नजर आया। टॉप गेनर है ना, अभी भी देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, अभी नीचे आ गया थोड़ा, मतलब नीचे 2.5%